यह कलयुग का समय और इसमें राम नाम में बैठना बहुत ही मुश्किल है। सतयुग ऐसा समय होता था, लोग सैकड़ों साल मालिक की याद में बैठे रहते थे, लगे रहते। लेकिन इस कलयुग में थोड़ा सा समय भी राम नाम में लगाना पड़ जाए तो इंसान को यूं लगता है जैसे उसने काफी बोझ उठा रखा हो। चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, किसी की बुराइयां गानी हो, धड़ल्ले से लोग गाते हैं। और आजकल तो ये बात फेमस ही हो गई है, गपशप मारते हैं, आओ बैठते हैं, शरेआम कह के गप मारते हैं, शरेआम समय को बर्बाद करते हैं और उस समय का कोई फायदा नहीं होता। ना तो गुजरती जिंदगी में और ना ही आत्मिक कोई असर होता है। इंसान को टेंशन है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, हमेशा गलत सोच, बुरी सोच इंसान के अंदर चलती रहती है। और इसलिए लोग कहते हैं चलो गपशप मारते हैं कि शायद ऐसा करने से टेंशन फ्री हो जाए, ऐसा करने से जो बोझ है वो कम हो जाए। जी नहीं, ऐसा करने से बोझ और बढ़ता है। ये टेंशन, ये परेशानियां, ये समस्याएं अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो थोड़ा समय राम नाम में दो। इस कलयुग में अगर आप वो सतयुग जो सैकड़ों साल भक्ति इबादत के बाद प्राप्त होता था, आप कलयुग में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप करके देखो। घंटा सुबह, घंटा शाम, सिर्फ 2 घंटे 24 घंटे में से या राम नाम में लगा के देखो। यकीनन जो सैकड़ों सालों से मिलता था कुछ महीनों में आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहां 1 घंटा उसकी याद में बैठना एवरेस्ट पे चढ़ना है, पहाड़ की चोटी पे हाथ लगा के आना। साईं मस्ताना जी महाराज की बात आपको सुनाया करते हैं। किसी मजदूर को उन्होंने बोला था, वो मजदूर जो खाद उठा रहा था, गोबर की रूढ़ी उठा रहा था, कूड़ा करकट उठा रहा था, पसीने से लथपथ था, गंदगी से भरा हुआ था। तो साईं जी ने कहा, आ भाई तुझे नहलाते हैं, बढ़िया धोती कुर्ता तुझे देते हैं। कितनी तनख्वाह लेता है? कहता जी 1 रुपया। कहते तुझे 2 रुपए देते हैं। तो वो मजदूर बड़ा खुश हुआ, नहलाएंगे, नए कुर्ता धोती मिलेगा। करना क्या है जी? कुछ नहीं, पालती मार के बैठना है। कहते लो बाबा तो भोला ही है, इतनी मेहनत का 1 रुपया और पालती मार के बैठने 2 रुपए। आ गया जी नहा धो के, कपड़े पहन के बढ़िया। और साईं जी कहने लगे ठीक है भाई, मार पालती, बैठ जा और राम का नाम जपता रहे। सारा दिन जपना है, शाम को 2 रुपए ले लेना। 10 मिनट जाप किया, 15 किया, आधा घंटा, घंटा गुजरा। बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे लगाए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वही गंदे कपड़े पहन के, हाथ में नए कुर्ता धोती लेके साईं जी के पास आ गया। बाबा ये लो आपका कुर्ता धोती। क्या हुआ भाई? मेरे से सुमरण नहीं होता, मैं गंदगी उठा लूंगा, 1 रुपया मंजूर है, पर सारा दिन भक्ति करके 2 रुपए लेने मेरे से नहीं होता। तो ये सच है, आप करके देख लो, पता चल जाएगा। भाई बहनों, चुगली निंदा छोड़ के आप घंटा राम नाम में लगा के देख लो, मुंह फाड़ फाड़ के जमाइयां ना आने लग जाए। तो राम नाम चीज ही ऐसी है, अलूणी सिल है, मसाला तो है नहीं। या तो सत्संग में देख लीजिए आप, एक दूसरे को निगाह रखिए, जमाई शुरू हो जाती है। जब सच्ची बात बोलने लगते हैं तो आवासियां लेनी शुरू कर दोगे, खाज खुजली होने लग जाती है जहां पहले कभी हुई ही नहीं।
एक दूसरे बंदे अच्छे लगने लग जाते हैं, यार वो अच्छा, वो कौन, वो कौन। मतलब जी चुराते हो कि यार राम नाम कान में ना घुस जाए। ये है कलयुग। तो अजमाई बात है, हम देखते रहते साथ संगत में लाखों हजारों में बैठे होते हैं, अभी सत्संग शुरू हुआ नहीं कि जमाई शुरू, मुंह फाड़ फाड़ के। फिर उनको लगता है पिता ने हमें थोड़े देखा है, गुरुजी तो लगे हुए हैं सत्संग में, अपने लगे रहो। कोई बाल सेट कर रहा होता है, कोई खाज कर रहा होता है, क्यों भाई फोटो खिंचवानी है क्या? अभी तो राम नाम चल रहा है, सुन लो ध्यान से, फिर पोज मारते रहना बाद में। लेकिन ना जी, वो मतलब बेचैनी हो जाती है ना, मन को अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, यार राम नाम सुनना पड़ रहा है, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अंदर बैठा मन चिल्लाता है, हालांकि आत्मा की जीत रहती है सत्संग में। राम के नाम जहां लिए जाता है या जहां चलता है वहां हमेशा आत्मा जीतती है, उस टाइम में, उस दायरे में। लेकिन कहीं ना कहीं मन भी दांव चलाता रहता है बीच बीच में। तो ये आप आजमा के देख लेना, आसपास देख लेना, ऐसा जरूर होता है। पहले बिल्कुल नहीं होता। आप गप मारो, निंदा चुगली करो, मतलब नहीं, जंभाई आ जाए, आवासी आ जाए, ले तेरे की दे तेरे की, एक दूसरे को उकसा उकसा के सुनते रहते। खुद की कोई मान बढ़ाई करने लग जाए, ओहो हो, फिर तो कहना ही क्या। आपको कोई बिना वजह, बिना मतलब मान बढ़ाई करे, जैसे कहते हैं, तो आप घर में नहीं चलती, लोग सरपंच कह दें, बात ही अलग हो जाती। आदमी के पांव थोड़े थोड़े उठने लग जाते हैं, पंजे के बल चलने लग जाते हैं, यार मैं सरपंच, हालांकि कभी सोचा भी नहीं होता, पर सामने वाले ने बढ़ाई दे दी, चौधरी साहब क्या हाल है, और सरदार जी मूंछों पे हाथ ज्यादा, अच्छा मैं वो। मतलब मान बढ़ाई का इंसान भूखा है। और सच्ची बात ऐसे लगती है किसी ने घण मार दिया हो। सच तो यही है कि इस कलयुग में आप राम नाम लेने से कन्नी कतराते रहते हो। समय बर्बाद करने के लिए आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हो। चलो गपशप मारते हैं, चुगली निंदा करते हैं, हथाई करते हैं, यार दोस्त मित्र सहेलियां आ गई तो बारे न्यारे हो जाते हैं, बातें और चलती हैं, बातें कुछ और होती हैं। आजकल पढ़े लिखे पार्टियां शुरू कर दी हैं, किट्टी पार्टी, पिट्टी पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वही होता है कि टाइम की बर्बादी। क्या आप ऐसी भी कोई पार्टी करते हैं? चलो आज सुमन करते हैं बैठ के, हफ्ते में एक दिन करते होंगे कुछ सत्संगी, लेकिन सारे नहीं। अभी तो टाइम निकाल लिया करो भाई बहनों कि हाँ भाई चलो आज खाली होके आप इकट्ठे बैठ के राम का नाम जपेंगे। ना जी ना, इकट्ठे बैठ के और वो भी राम का नाम, ये दो अजूबा हो जाएगा अगर ऐसा होने लगे। पर होता है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की जिन पे रहमो करम होती है, सतगुरु सच्चे मौला का जिन पे कृपा दृष्टि होती है, वो ऐसा भी होता है और हो रहा है। सिमरण हाल बना है, उसमें लोग सुमरण करते हैं, सारे इकट्ठे बैठ के तो करते। तो ये हकीकत है। पर आम घरों में, दुनियादारी में, या तो माया की बातें चलती हैं, धंधा कैसा है, बिजनेस कैसा है, काम धंधा कैसे करें, क्या क्या करें। बहनों को आपस में लगी रहती है, सास अच्छी नहीं, बहू अच्छी नहीं, बस यहीं तक जिंदगी सिमट के रह गई। राम तो बहुत दूर रह गया। सारा दिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया, मेरी ने प्लान। फिर उनको कोई मीडिया मिल जाए, सुनने वाला मिल जाए, फिर सुनाती हैं वो, पूछिए मत। हालांकि अंडरस्टैंडिंग है। आपकी बेटी जो होती है, जब आपको लड़ती है, आप कभी भी नहीं कहते कि बेटी लड़ी। क्या बताते हो दुनिया को कि आज मेरे से मेरी बेटी लड़ी? नहीं। और बहू 100 से 1% भी बोल दे तो सब जगह गुनगुनाते फिरते हो कि मेरे को ये बोला। क्यों भाई, वो भी तो बेटी है। और बेटियां पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं, बहू को जरा सा सासू ने कुछ कह दिया, सब जगह शोर मचाती है। क्या मां नहीं लड़ती थी? क्या मां नहीं डांटती थी? तो अगर सासू ने डांट दिया, वो भी तो मां है। क्यों नहीं सोचते आप ये चीजें? पर वो आपके दिल में ज्यादा लगती है क्योंकि वो आपका खून नहीं है। तो यही गलत है। हमारे जिन्होंने रिश्ते बनाए थे संत पीर फकीरों ने, उसमें यह साफ समझाया था कि एक दूसरे की सत्कार करना सीखो, इज्जत करना सीखो, तो आपको इज्जत जरूर मिलेगी। पर यह भी है कि जो उम्र के पक्के होते हैं, कई उनकी आदतें होती हैं जो बचपन से लेके पक जाती हैं।
पर छोटी उम्र वाला जो होता है उसकी आदत अभी ताजी ताजी होती है, तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा वो उस तरह से ढल जाए, और बड़ों को तो ढलना ही चाहिए। तो ये राम नाम से ही पता चलता है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग तो लड़ना सिखाते हैं। गांव में आम कहावत होती थी कि ये दाल लेने नहीं आई, ये झगड़ा करवाने आई है। एक दूसरे के घर सब्जी लेने जाते हैं, गांव में आम बात है। सब्जी की कटोरी हाथ में होती, 15 चुगलियां करके फिर चले जाते हैं। अब वो सब्जी में भी मसाला डाल के ले गई, क्योंकि जो जैसा वो भी मन वैसा खाइए। जैसा अन्न है वैसा मन होता है, और जैसा मन है वैसा अन्न हो जाता है। कि आपने उस टाइम में वो जो चीजें की हैं वो असर तो लाजमी होगा। तो आप राम नाम के लिए भी समय निकाला करो। और काम धंधा करते रहते हो, कभी ये सोचा करो कि हां आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को मैंने सुमरण करना है, मैंने भक्ति करनी है, कम से कम चलो 15 मिनट सुबह शाम। बाकी काम के लिए जिंदगी पड़ी है। लेकिन ना जी, 15 मिनट निकालने ऐसा लगता है, निकाल के भी ये कहता है ले भगवान मैंने निकाल दिए, कल को लाना मत देना। है ना हैरानी की बात। अरे तू अपने लिए निकाल रहा है, तेरा फायदा होने वाला है, ये एहसान किस पे जता रहा है? भगवान जी का इसमें क्या फायदा होगा? वो तो तेरा फायदा करेंगे, तूने भक्ति की है। और काम धंधा करके कोई एहसान नहीं जताते, लेकिन भक्ति में जरूर होता है। तो भक्ति बिना ऐसा कुछ सोचे करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 1 महीना करूंगा मेरा 10वां द्वार खुल जाना चाहिए। ये गेट थोड़े जाके कुंडा खोल लोगे। अब एकाग्रता क्या पता कितनी देर में आएगी आपके अंदर। कईयों की तो कई साल नहीं आती एकाग्रता, लगे रहते हैं। अब सुमन चल रहा है, अंदर बाकी साजो सामान चल रहा है, चुगली चल रही है, फला जगह क्या हो रहा होगा, मेरे खेत में क्या चल रहा है, मेरी दुकान पे क्या है, अंदर सिमरण चल रहा है। ये कोई सिमरन है? जब सुमरण करने लगो तब अगर 10 मिनट भी करते हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करो। चाहे 10 मिनट ही करो, लेकिन उस टाइम में दूसरा ख्याल ना आए, तो वो भक्ति घंटों की भक्ति से हजारों गुना अच्छी है वो 10 मिनट की भक्ति। तो भक्ति के समय सिर्फ और सिर्फ भक्ति किया करो, बाकी बातें नहीं होनी चाहिए। मालिक से प्रार्थना किया करो, हे प्रभु, हे राम, हे सतगुरु मौला, मेरा ध्यान आपकी याद में जुड़े, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति करके दया में रहमत हासिल कर सकूं। और कितना आसान तरीका दिया हमें साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने। ये सच्चा सौदा बनाया, उसी का ये महीना चल रहा है। इसी महीने में इसकी नींव रखी गई और इसको बनाया गया, जो आज करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। ये उन्हीं का रहमो करम है। उन्होंने रहमो करम किया, ये रास्ता बनाया, तो आज कितने लोग सुखी हैं, कितनी बुराइयां छोड़ के राम नाम में लगे हुए हैं, और घर स्वर्ग जन्नत जैसे बने हुए हैं। तो सतगुरु मौला को अगर आप तोहफा देना चाहो, उसके वचन सुनो, वचन सुन के अमल किया करो। यकीनन ये वो तोहफा है जो आपकी जिंदगी संवार देगा और आपको मालिक के नजदीक ला खड़ा करेगा। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है। कौन इंसान परम पिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को याद किया जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे, उतना ही वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है,
उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परम पिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, वचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो, दिखते कुछ और हो करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है। तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं और पूरी नीयत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दे। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सतगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझते ही कुछ नहीं। लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो वो कर दो, भगवान जी खुश। ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू। जितनी देर चल रहा है चल रहा है, चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान, मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना, तब तो अहंकार ही अहंकार। ना जी, मैं थोड़ी ना पता चलने देता हूं, उसको सब मालूम होता है। पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो, बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो।
एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है, फिर कुड़लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो, डबल फेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के, दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी, जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी, जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचती हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं, स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगे कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए। यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से, माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसदे ने खिलखिले जेड़े रोवणगे यार कल नु, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल नु। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे, ऐसा टाइम आ जाएगा रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं, हंसना तो क्या। हमारा काम तो बताना है। अच्छा है, सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो, नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है। इंसान दिन रात दुनियावी काम धंधों में मस्त रहता है, दिन रात विषय विकारों में लंपट रहता है। हर कार्य के लिए उसके पास समय है, समय नहीं है तो वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत। हर कार्य में समय देता है, पैसा खर्च करता है, शारीरिक श्रम करता है, लेकिन मालिक परमात्मा के नाम में ना कोई शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई पैसा लगाना पड़ता है,
ना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, ना पहाड़ों उजाड़ों में जाने की जरूरत है। अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप मालिक के नाम का जाप कर सकते हैं। और अगर कोई त्यागी तपस्वी बन के सुमरण करे तो उसकी अगली पिछली कुलों का उद्धार पल में होता चला जाता है। और करना क्या है? सिर्फ 3 शब्दों का अभ्यास है, उन्हें दोहराना है, उन्हें अंदर ही अंदर दिलो दिमाग में घुमाना है। वो घुमाने की बजाय आप चुगली निंदा घुमाते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, गलत बातें करते हैं, मनमते चलते हैं, और जब खुशियां नहीं मिलती फिर दोष दूसरों को देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। आप कर्म ही ऐसे ना करो कि आपको भोगने पड़े। अच्छे कर्म करो, परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उससे उसकी सारी प्रजा का भला मांगो। जो मालिक का नाम लिया करते हैं, मालिक से मालिक की औलाद का भला मांगा करते हैं, उन्हें ना अंदर कमी रहती है ना बाहर। वो हमेशा मालिक के रहमो करम से माला माल रहते हैं। तो भाई, अपने अंतःकरण की सफाई करो, ईश्वर के नाम का जाप किया करो, तो वो ईश्वर जरूर आपकी मांग पूरी करेगा ही करेगा। जो लोग उसकी याद में समय लगाते हैं, वो अंदर बाहर से उसकी तमाम खुशियों के हकदार धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। और मालिक के नाम में जबरदस्त मिठास, लज्जत, खुशी। पर पता तो उसे चलेगा ना जो इसे खाता है। शहद है, कोई सरसों का तेल समझ के उसे खाए ही ना, तो शहद का क्या दोष? जिस तरह लोग कई पुराने समय में हीरे लाल जवाहरात को पत्थर समझ के ठोकर मार देते थे, तो ये उनकी नासमझी थी। उसी तरह आज आप राम नाम को ठोकर मारते, चुगली में, निंदा में, बुराइयों में समय गुजारते रहते हैं। और परम पिता परमात्मा का जब नाम लेना होता है, उसकी भक्ति करनी होती है, वो आपको याद ही नहीं रहता, उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। यह गलत है। मालिक हर इच्छा पूरी करता है। इंसान जितना सोचता है उससे ज्यादा कहीं मालिक बख्श देता है। पर उसकी बख्शिश कई बार मांगने से नहीं, उसके रहमो करम से मिलती है, आपके कर्मों से मिलती है। ये सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं। वो जिसे बख्शना चाहे पल में बख्श दे, लेने वाले पे निर्भर वो कितना लेता है। शर्माने के लिए, संकोच के लिए बहुत सारी बातें हैं। किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को मारो ना, संकोच करो। लेकिन जब राम अल्लाह वाहिगुरु मिल जाए तो किस बात का संकोच? मांगो, उसकी भक्ति करके मांगो, क्योंकि मंगता वो नहीं और मंगता इंसान भी नहीं, क्योंकि अपने बाप से मांगना मंगता नहीं कहलाता बल्कि हक कहलाता है। तो उस परम पिता परमात्मा के आप बच्चे हैं, जो भी आपकी इच्छा दिलो दिमाग में हो उससे मांगिए, पर श्रद्धा से, तड़प के, तो यकीनन वो आपकी हर इच्छा जायज पूरी जरूर कर देंगे। पर आपके मांगने में अगर कोई कमी है तो बात अलग है, सोच में कमी है तो बात अलग है।
जो पीर फकीर की बात को सुनते हैं, मान लेते हैं, अमल कर लेते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। जब इंसान की सोच ही गलत हो जाती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कई बार बुद्धि इंसान की जवाब दे जाती है। उसका मन इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है, उसे असली चीज की पहचान नहीं होती और वह नकली चीजों में उलझा रहता है। तो पति वर्ता की तरह अपने मालिक सतगुरु परमात्मा को दृढ़ यकीन के साथ याद करते रहो। यकीन मानो वो आपकी झोलियां भरेगा, आपको खुशियों से माला माल करेगा, अरे आपके आने वाली कुलों का भी उद्धार करेगा। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत वही जानता है जो उसके प्यार मोहब्बत के लिए तड़फता है, जो व्याकुल है उसे पाने को, वो भी चला आता है उसे बेइंतहा खुशियां लौटाने को। अंदर तड़प, अंदर लगन होनी चाहिए। मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है। वो तो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, पर इंसान की भावना है। आप अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना किया करें। जरा जरा सी बातों के लिए इंसान झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और फिर उन लड़ाई झगड़ों की वजह से दिमाग में टेंशन पैदा कर लेते हैं, फिर मन उधर लगा लेते हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन बाजीगर है, बाजी लगाते हैं, तलवार के ऊपर से चलते हैं, यानी जितने भी ऐसी चीजें की जाती हैं उसे बाजीगरी कहा जाता है। तो मन बड़ा जबरदस्त बाजीगर है। ये आपको और कामों में पहले लड़ाता है, झगड़े करवाता है, ईर्ष्या नफरत फैलाता है, फिर उसका भय पैदा कर देता है, कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लगे रहते हैं। इसको छोड़ के सुमरन करो, सेवा करो। सेवा के दरमियान भी लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा करनी है तो करो, वरना आराम करो। बस दो ही बातें होती हैं। हम आया करते बेपरवाह जी की रहमत से 1972-73 से, तो सेवा चलती। जो उस समय छोटे थे, जो कर पाते वो करते, बड़े हो गए तो जो भी कोई सेवा चलती थी, बेपरवाह जी की ऐसी रहमत थी, कभी किसी से कहलवाया नहीं था कि आओ भाई जी सेवा करो। कई बार हमने देखा यहाँ खेत है, नर्सरी है, वहाँ साइड में एक जगह खेत होता था। तो हम आते कई बार और सेवादार खड़े होते बेचारे, सतरमचारी लंगर लिए, कुछ सेवादार, काफ़ी सारा लंगर होता। हमने कहा खेत देके आना है ना? कहते हाँ। हमने कहा गाड़ी लेके आ जाओ। तो उनको बिठाते, वहाँ लंगर दे के आते। कितनी देर लगेगी? लंगर खिलाने लगते उतनी देर में कोशिश करते कि हम भी थोड़ी गेहूँ काट ही दें, जितनी सेवा कर सकते हैं। ये कह के करवाई तो बड़ी करवाई। पंजाबी में एक कहावत है, शिकारी को अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया। कईयों को पता नहीं होता क्या है, आजकल के बच्चों को शायद बिल्कुल पता नहीं। शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी उसको साथ रखते हैं। कोई भी शिकार निकलता है, क्योंकि उनका काम ही, पेशा ऐसा होता है, खरगोश निकला, तितर उड़ गया, कुछ उड़ गया, तो उनको कह के लगाया, लग जा पीछे, तो क्या लगाया। शिकारी का काम होता है कि जैसे निकला तो वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है। वैसे जो मालिक के आशिक होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं। शिकारी तो भगवान है, वही शिकार करता है। पर जो उसके आशिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि धूप कड़ी है, मेरे कपड़े बढ़िया पहने हैं, या लोग क्या कहेंगे, बड़े घर से हूँ, फलाना दिनकड़। वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं अच्छा मालिक का खजाना लूट रहा है और बड़ा मौका मिला यार, लूट लो जितना लूटा जाता है, दैट्स ऑल, बस ऐसी भावना होती है। फिर वो धूल को भी अपने ताज का कोहिनूर बना लेते हैं। हमारा उदाहरण आपके सामने है, कि उनका रहमो करम, हम तो धूल हैं, खाक हैं। पर ऐसी भावना पैदा करने से नहीं, करनी पड़ती है। सुमरन, भक्ति, इबादत,
लगातार करना होता है। और उसके लिए ये नहीं होता कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये सेवा नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं फलां नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो कर सकें, तन से कर सकते हो कर लो, धन से कर सकते हो, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे को पानी पिला दो, और प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, पढ़ने वाले की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो। यानी आप धन से कर सकते हो तो करो, तन से कर सकते हो, आपके पास धन दौलत नहीं है तो तन से सेवा कर लो, करो काम धंधा। जो भी सेवा पीर फकीर बताते हैं, सफाई अभियान है, बहुत सारे अभियान चले हुए हैं, तो आप तन की सेवा कर लो। माला माल होना है चाहे किसी भी तरीके से हो लो, मर्जी आपकी। बेपरवाह जी का ऐसा दर है कि आप दरवाजे खुले हैं, जितनी सेवा करोगे लूटते जाओगे। वो कहते हैं बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के, भावना से करो। अब दूध में मेंगनी घोल दी तो कौन पिएगा, दूध तो स्वश्य पिया जाता है। इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सेवा करनी है तो करनी है, इसमें क्या लेना देना है। तो ये एक अंदर ख्याल रखो, टेंशन ही ना लो, बिना वजह चिंता, वो होगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, वो अच्छा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। दृढ़ यकीन, भावना, शुद्ध भावना। कभी किसी का दिल दुखाओ ना, अपने चतुर चालाकी से आजकल लोग ठगियां मारते हैं। हम देखते रहते, बाजारों में विचरते हैं, कई जगह जाते हैं तो बड़ा देखने का नज़ारा मिलता है। लोग कह देते हैं बाबा जी, गुरु जी, हम तो एक पैसा नहीं कमाते। उन्होंने कहा फिर इतने बड़े घर बंगले कैसे बना रखे हैं। अगर आप पैसा ही नहीं कमाते, बेचारे कच्चे हो जाते, लानत आती कि हमने क्या बोल दिया। और कमाते कितना कहें, ये वो इतना थोड़ा सा ही कमाते हैं बेचारे, 500-700% लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं लेते। वो इतना बड़ा बड़ा मार्जिन होता है उनका। ठगियां मारना भी उनके लिए रिश्ते नाते का कोई मायने नहीं होते। तो ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर टेंशनें, फिर परेशानियां, फिर दुख, फिर मुसीबतें इंसान को घेर के रखती हैं और इंसान दुखी होता रहता है। तो सुमरन करो, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, तब आप बहुत ही शांति महसूस करोगे, खुशियां हासिल करोगे। क्योंकि रूहानियत में चलना नाज नखरे का काम नहीं है, ना ही दुकानदार वाला सौदेबाजी है कि तू इतना कर दे। क्योंकि गांव में तो, शहरों में सौदेबाजी चलती है। भगवान 10 लाख का फायदा करेगा तो 125, 20 का करेगा तो 525 का प्रसाद दूंगा। शर्म नहीं आती? तेरे को जो तेरे को 10 लाख देगा वो 525 का प्रसाद नहीं खा सकता? नहीं जी, इतने दिन में मेरा ये काम कर देना तो तू पूरा, वरना अधूरा। अपने ही मेथड हैं सबके, अपने अपने तरीके हैं। लानत आनी चाहिए अपने आप पे। भगवान तो 100% पूरा था, है और अल्लाह राम वाहिगुरु रहेगा। तो अपना सोच खुद का, तू अधूरा इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलता। तू पूरा हो तो वो तो पूरा है, था और रहेगा, वो कमी नहीं छोड़ता। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। किसी को दोष मत दो। जो आप कर्म करते हो उसका फल आने वाले समय में भोगना होगा। आज कर रहे हो, याद रखो आने वाले टाइम में भोगना है, मानो चाहे ना मानो। और आगे नरक दोजक में तो जलना ही है अगर कोई बुरे कर्म करता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, किसी के पीछे ना चलो, किसी के कहने में ना चलो। क्योंकि जो किसी के कहने में चला करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। खुद बर्बाद, उससे साथ लगने वाला बर्बाद। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गवांड ना होवे। ये वैसे ही कहा गया है लेकिन ये 100% सच है। जो आदमी लाई लग किसी के कहने में आ जाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। हमसे लिख के गारंटी ले लो। एक ने कह दिया ऐसे, थोड़ी देर बाद दूसरे ने कह दिया वैसे, कभी ऐसे करता है कभी वैसे करता है, यूं ही जिंदगी गुजर जाती है भटकते हुए, हासिल कुछ भी नहीं होता। और पड़ोसी बुरा ना हो, यानी जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, अगर वो बुरा है तो आपको चैन से जीने नहीं देगा। तो ये हकीकत बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं, वो सच हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई एक सत्संगी सुमरण करे,
मालिक से मालिक को मांगता रहे, ना उसे अंदर कमी रहेगी ना बाहर, मालिक की खुशियां मिलेंगी और कण कण में जर्रे जर्रे में होगा दर्श दीदार। भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है, कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य। हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए, कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना कोई न्यूंदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है, फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहते है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है, उसका तू शुक्र मना जो तुझे बता रहा है, तुझे प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है, क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता, उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान मालिक, अरबों नाम हैं जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है?
क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए? संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी, और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है। उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले कि देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा, और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे, मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी, मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर दे ना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया, मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे। भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए, तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता, मेरी क्यों मानेगा? फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं। वचनों पे चला करो। कम से कम
शुरू कर लो, 15 मिनट सुबह शाम सुमन करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमन करना। नियम बना लो, नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती हैं। और कई होते हैं 8 पहर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाय दूध लेट हो जाए सिर कौन सा ना फाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमन नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमन नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमन को फालतू का काम समझते हैं। और जब जान आ गई आफत में, फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरन लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं, दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते हैं जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाय दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, मालिक की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाए।